नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मध्य प्रदेश के सेवर में करनी सीना के लोग पुलिस के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर 48 घंटों में मसाजिद ना गिराई गई तो हम खुद गिरा देंगे। जरा गौर कीजिए, ये धमकी किसी खुफिया कमरे में नहीं दी जा रही, ये ऐलान थाने के सामने हो रहा है। और पुलिस हिरासत का चेहरा होती है, मगर यहाँ वो सिर्फ तमाशाई है। आस्था में मुसलमानों पर पथराव होता है, गालियां दी जाती हैं, बेहयाई का मुजाहरा होता है और कानून अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। यही वो लम्हा होता है जब रियासत मर जाती है और मामला जिंदा हो जाता है। और अगर कोई ये समझे कि ये सब सिर्फ मर्दों की गुंडागर्दी है तो जबलपुर का वाकया देख लीजिएगा। एक नाबीना ईसाई लड़की जो खुद अपने कदमों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती, उस पर बीजेपी की नायब सदर हाथ उठाती है। इल्जाम, मजहबी तब्दीली, सबूत कोई नहीं, ताकत पार्टी ओहदा। यह है वो नया भारत जहां बेटी बचाओ के नारे लगाने वाली पार्टी की खवातीन ही कमजोर बच्चियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। क्रिसमस से पहले ईसाइयों को डराना, माजूरों को मारना और फिर अखलाकियात पर लेक्चर देना, इस मुनाफिकत को अब छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन जुल्म सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं। भारत का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार आज भी पूरी ताकत से चल रहा है। जात पाक एक 50 साल खातून का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने एक निचली जात के इंसान को पानी पिला दिया। पानी, वो चीज जिसे दुनिया बुनियादी हक कहती है, भारत में जुर्म बन जाती है। इसे खंबे से बांधकर पीटा जाता है और हजूम को कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मुल्क आइन से नहीं मनोवादी सोच से चल रहा है। चांद पर पहुंचने के दावे करने वाला मुल्क आज भी ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन इंसान है और कौन नहीं। ये सब कुछ हो रहा है और इसी दौरान वो मीडिया जो कल तक हुकूमत की गोद में बैठा था, आज खुद चीख रहा है। अर्नब गोस्वामी, जो मोदी सरकार का सबसे वफादार सिपाही समझा जाता था, अब खुद मोदी के खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर रहा है। चीन पर यूटर्न, तुर्की पर खामोशी और आलमी सतह पर नन्हाई, वो सब बातें अब गोदी मीडिया के एंकर भी मानने लगे हैं। जब प्रोपेगेंडा मशीन के पुर्जे ही चरचराने लगे तो समझ लें कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, इक्तिदार के जवाल का ट्रेलर है। और सिफारतकारी, वहां भी भारत का हाल किसी शिकस्त खुर्दा खिलाड़ी जैसा है। बांग्लादेश को बिजली दी, कपास दी, खुराक दी, मगर बदले में इज्जत भी ना मिली। ढाका की गलियों से कश्मीर की आजादी के नारे लग रहे हैं और भारतीय एंकर आंसू बहा रहे हैं कि हमने इतना दिया फिर भी ये हो गया। मसला ये नहीं कि भारत ने क्या दिया, मसला ये है कि भारत ने क्या रवैया रखा। ताकत के ज़ौम में दोस्ती नहीं चलती और यही सबक बांग्लादेश ने दिल्ली को पढ़ा दिया है। जब अंदरूनी हालात काबू से बाहर हो तो रियासत अक्सर फौजी तमाशों का सहारा लेती है। सदर्न कमांड की मशकें, फायर पावर के मुजाहरे और बैटलफील्ड डोमेन्स के नारे, ये सब अवाम को मसरूफ रखने के तरीके हैं। हकीकत यह है कि चीन के सामने खामोशी है और अंदर अवाम को कागजी शेरों की नुमाइश दिखाई जा रही है। अरबों का बजट जलाकर सिर्फ ये साबित किया जा रहा है कि जंग अब हिकमत अमली नहीं, सियासी ड्रामा बन चुकी है। ये सारे वाकयात एक ही लाइन में जुड़ते हैं। जब रियासत अकलियतों को गैर महफूज बनाए, जब औरत को मारा जाए, जब जात पात को जिंदा रखा जाए, जब मीडिया बिके और फिर बिखर जाए, जब सिफारतकारी नाकाम हो और फौजी ताकत सिर्फ स्टेज शो बन जाए, तो इसे हादसा नहीं कहते, इसे जवाल कहते हैं। भारत आज जिस रास्ते पर खड़ा है वो तरक्की का नहीं, तसादुम का रास्ता है। और तारीख ने बार बार साबित किया कि जो रियासतें हजूम को इख्तियार देती हैं वो आखिरकार खुद इसी हजूम के नीचे दब जाती हैं। सवाल ये नहीं कि दुनिया ये सब देख रही है या नहीं, सवाल ये है कि भारत खुद को कब देखेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।